सभी को जय श्री महाकाल। उज्जैन लाइव द्वारा प्रस्तुत आज के वीडियो में हम जानेंगे 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव लोक कल्याण के लिए लिंग के रूप में वास करते हैं और भगवान शिव के 12 विग्रहों को द्वादश ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। भारतवर्ष में ये 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग स्थानों पर स्थित हैं। पुराणों में कहा गया है कि जब तक महादेव के इन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर लेते, आपका आध्यात्मिक जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। हिंदू मान्यता के अनुसार ज्योतिर्लिंग कोई सामान्य शिवलिंग नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इन सभी 12 जगहों पर भोलेनाथ ने खुद दर्शन दिए थे, तब जाकर वहाँ ये ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुए। मैं आपको बता दूं कि ज्योतिर्लिंग एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है रोशनी का प्रतीक। आइए जानते हैं भगवान शिव के इन 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अपने चैनल उज्जैन लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी इसी तरह की अनोखी और दिलचस्प जानकारियाँ। भारत का सबसे प्रसिद्ध और बड़ा ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। गुजरात में स्थित सोमनाथ भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है। ये ज्योतिर्लिंग सिर्फ पवित्र ही नहीं बल्कि बहुत मूल्यवान भी है। मूल मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसे चंद्रमा के देवता सोम ने सोने से बनवाया था और फिर बाद में रावण ने चांदी से इसका पुनर्निर्माण किया। फिर से भगवान कृष्ण द्वारा लकड़ी से और फिर बाद में राजा भीमदेव द्वारा पत्थर से बनाया गया। इस मंदिर पर महमूद गजनबी ने तकरीबन 16 बार आक्रमण किया और 16 बार इसे खंडित किया और इसे फिर से 16 बार वापस खड़ा किया गया। सोमनाथ की कहानी काफी रोचक है। ऐसा कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, लेकिन चंद्रमा का समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। इसके चलते दक्ष की बाकी बेटियां हमेशा मायूस और उदास रहती थी। एक दिन राजा दक्ष के सबर का बांध टूट गया और उन्होंने चंद्र को श्राप दिया कि वे अपनी सारी चमक खो देंगे। इस श्राप के असर से चंद्र ने अपनी सारी रोशनी खो दी और पूरा संसार अंधकार में डूब गया। इस तरह परिस्थितियां बिगड़ते देख सभी देवताओं ने दक्ष से आह्वान किया कि वे चंद्र को माफ कर दें। काफी प्रयासों के बाद दक्ष ने कहा, अगर चंद्र भगवान शिव की कठोर तपस्या करेंगे तो अपना प्रकाश वापस हासिल कर लेंगे। इसके बाद चंद्र ने घोर तपस्या की, जिसके चलते भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्र को उनका प्रकाश वापस लौटा दिया। यहीं से स्थापना हुई पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती को समर्पित है और इसे हिंदुओं के सबसे पवित्र पूजा स्थलों में से एक माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिपुरासुर नाम का एक राक्षस था, जिसके सोने, चांदी और लोहे से बने 3 शहर थे। ये नगर अविनाशी थे और आकाश में उड़ रहे थे। धीरे धीरे दानव अहंकारी हो गया और देवताओं और मनुष्यों को परेशान करने लगा। दानव से परेशान होकर देवता मदद के लिए भगवान शिव के पास गए और उन्होंने शहरों को नष्ट करने का फैसला किया। उन्होंने पाशुपतास्त्र नामक एक शक्तिशाली हथियार बनाया और राक्षस को मारकर शहरों को नष्ट कर दिया। अस्त्र की शक्ति इतनी अधिक थी कि इसने पृथ्वी पर एक विशाल गड्ढा बना दिया, जो बाद में एक झील बन गया। झील को अब श्रीशैलम जलाशय के रूप में जाना जाता है और मल्लिकार्जुन मंदिर इसी झील के पास पहाड़ियों पर स्थित है। मंदिर से जुड़ी एक और दिलचस्प कथा अनुसार एक समय की बात है, भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। दोनों का आग्रह था कि पहले उनका विवाह किया जाए। तब भगवान शिव जी और माँ भवानी ने कहा, आप लोगों में से जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ वापस लौट आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की ये बात सुनकर कार्तिकेय जी ने अपने वाहन मयूर पर विराजित होकर तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। लेकिन गणेश जी के लिए ये काम बड़ा कठिन था। एक तो विशाल काया, ऊपर से छोटा वाहन। वो श्री कार्तिकेय जी के मयूर की बराबरी करे तो कैसे? लेकिन गणेश जी की बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म व तीक्ष्ण थी। उन्होंने सामने बैठे माता पिता के साथ परिक्रमा करके पृथ्वी परिक्रमा का कार्य पूरा कर दिया। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके जब कार्तिकेय जी लौटे,
तब तक श्री गणेश जी का रिद्धि सिद्धि से विवाह हो चुका था। ये सब देखकर कार्तिकेय जी नाराज होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती जी उन्हें वहां मनाने पहुंची। तभी पीछे पीछे भगवान शंकर भी पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तब से श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रख्यात हुए। इस कथन के अनुसार माँ भवानी का नाम मल्लिका है, भगवान शिव जी का नाम अर्जुन है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। आज मल्लिकार्जुन मंदिर हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और हर साल हजारों आगंतुकों को आकर्षित करता है। ये जटिल नक्काशी और मूर्तियों वाला एक सुंदर मंदिर है और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक वसीयतनामा है। श्री महाकालेश्वर का स्थान भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में तीसरा है। यह मध्य प्रदेश की उज्जैन नगरी में स्थित है। उज्जैन में शिप्रा नदी से कुछ दूरी पर स्थित मंदिर में ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी कथा इस प्रकार है। उज्जैन में चंद्रसेन नामक शिव भक्त राजा था। श्रीकर नामक एक 5 वर्ष के बालक ने एक बार राजा को शिवलिंग की पूजा करते देखा, तो घर आते समय वो एक पत्थर का टुकड़ा घर ले आया और उसी को शिवलिंग मानकर उसकी पूजा करने लगा। ये देखकर उस बालक की माता ने पत्थर उठाकर घर से बाहर फेंक दिया और बालक को घर के अंदर ले जाने लगी। तो बालक चीख पुकार करने लगा और भगवान शिव शंकर को मदद के लिए पुकारते पुकारते बेहोश हो गया। इस पर भगवान शिव से रहा नहीं गया और जब बालक होश में आया तो उसने देखा कि सामने सोने के दरवाजे वाला विशाल मंदिर है। इस पर बालक पहले तो अचरज में डूबा और फिर खुश होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। जब बालक की माता ने ये सब देखा तो बालक को उठाकर गले से लगा लिया। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और राजा चंद्रसेन भी ये चमत्कार देखने को आए और उन्होंने उस बालक की भक्ति की सराहना की। तभी वहां हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने भी बालक की भक्ति की सराहना की। यही ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये मंदिर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में मानधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार विंध्य नाम का एक राक्षस था जो पृथ्वी पर तबाही मचा रहा था। देवता और ऋषि मदद के लिए भगवान ब्रह्मा के पास गए। उन्होंने उन्हें भगवान शिव की मदद लेने की सलाह दी। भगवान शिव मदद करने के लिए सहमत हुए और वर्तमान ओंकारेश्वर मंदिर में एक ज्योतिर्लिंग का रूप ले लिया। फिर उन्होंने दानव विंध्य को हराया और दुनिया में शांति बहाल की। कहा गया है कि नारद नाम के एक ऋषि थे जो भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए कैलाश पर्वत गए थे। भगवान शिव ने नारद को नर्मदा नदी पर जाकर तपस्या करने को कहा। जब नारद नर्मदा नदी पर पहुँचे तो उन्होंने 2 पहाड़ियों ओंकारेश्वर और अमरेश्वर को देखा। उन्होंने महसूस किया कि भगवान शिव वहां निवास करते हैं और उन्होंने अपनी तपस्या शुरू की। नारद की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें ज्ञान का आशीर्वाद दिया। ओंकारेश्वर मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में बनाया गया है और इसमें जटिल नक्काशी और मूर्तियां हैं। मंदिर में 2 मुख्य मंदिर हैं, एक भगवान शिव को समर्पित है और दूसरा देवी पार्वती को। मंदिर परिसर में विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित कई छोटे मंदिर भी हैं। भक्तों का मानना है कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से सौभाग्य, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास होता है। मंदिर में महाशिवरात्रि के त्योहार के दौरान विशेष रूप से भीड़ होती है, जिसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। कुल मिलाकर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग न केवल एक पूजा स्थल है, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक भी है। झारखंड में स्थित है ये प्रसिद्ध वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से आपके सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की कहानी महान पंडित और राक्षस रावण से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार दशानन हिमालय पर भगवान की बहुत कठोर तपस्या कर रहा था। वो अपने सभी सिर एक एक करके भगवान शिव को अर्पित कर रहा था। जैसे ही वो अपना 9वां सिर भेंट कर रहा था, तभी महादेव प्रकट हुए और रावण से कोई भी वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने कहा कि वो चाहता है कि वो उसके साथ लंका नगरी चले और वहां जाकर स्थापित हो जाए। अब भोलेनाथ ने रावण की ये प्रार्थना स्वीकार की, लेकिन साथ में ये शर्त भी रख दी
कि अगर ये शिवलिंग उसने बीच रास्ते में कहीं भी जमीन पर रख दिया तो वो हमेशा के लिए वहीं स्थापित हो जाएंगे। रावण ने ये शर्त स्वीकार की और निकल पड़ा ज्योतिर्लिंग लेकर लंका की ओर। भगवान शिव के इस निर्णय से देवता बहुत दुखी और चिंतित थे, क्योंकि वे भोलेनाथ को लंका जाते हुए नहीं देख सकते थे। फिर सभी देवता विष्णु के पास गए और उनसे समाधान निकालने की गुहार लगाई। ऐसा कहा जाता है कि तब विष्णु ने ऐसी लीला रची कि बीच रास्ते में रावण को लघु शंका आई और वो शिवलिंग एक ग्वाले को सौंप कर चला गया। परंतु उस ग्वाले ने उस शिवलिंग को वहीं जमीन पर रख दिया और शर्त अनुसार वो ज्योतिर्लिंग वहीं स्थापित हो गया। कहते हैं उस ग्वाले के रूप में स्वयं भगवान विष्णु आए थे ये लीला रचने के लिए। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की इतिहास में बहुत मान्यता है। ये ज्योतिर्लिंग पुणे के शहाद्री इलाके में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा जुड़ी है कुंभकर्ण के पुत्र भीम से। ऐसा कहा जाता है कि जब भीम को ये पता चला कि उसके पिता को मौत के घाट भगवान विष्णु ने राम के अवतार में उतारा है, तो उस बात से बहुत क्रोधित हुआ और उसने बदला लेने की ठानी। तब उसने खुद पर खूब अत्याचार किए और कठोर तप किया, जिसके चलते ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे उसकी इच्छा अनुसार काफी सारी दिव्य शक्तियां प्रदान की। वरदान प्राप्ति के तुरंत बाद भीम ने पूरी धरती का सर्वनाश करना शुरू कर दिया। उसने भगवान शिव के परम भक्त से भी युद्ध किया और उसे सलाखों के पीछे डाल दिया। धरती पर यह अत्याचार देख सभी देवता काफी परेशान और विचलित हो गए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस राक्षस का संहार करें। तब महादेव और भीम के बीच में भीषण युद्ध हुआ और महादेव ने उसे धूल चटा दी। तब सभी देवतागण के आग्रह पर वे वहीं रह गए और उनको मिल गया नया नाम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। मान्यता तो ये भी है कि जो पसीना भगवान शिव का युद्ध के समय जमीन पर गिरा था, उसी की वजह से वहां भीम नदी उत्पन्न हुई। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और चर्चित ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम। तमिलनाडु में स्थित इस ज्योतिर्लिंग को रामायण से जोड़कर देखा जाता है। भगवान राम जब माता सीता की खोज करते हुए रामेश्वरम पहुँचे, तब वहाँ थोड़ी देर विश्राम के लिए रुक गए थे। वहां जैसे ही वो जल पीने के लिए नदी के पास गए, उन्हें जल पीने से रोक दिया गया और एक आकाशवाणी हुई, जिसके माध्यम से कहा गया कि वो जल उनकी इजाजत के बिना नहीं पी सकते। इसके बाद भगवान राम ने मिट्टी से एक शिवलिंग का निर्माण किया और उसकी पूजा अर्चना की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने अपने दर्शन दिए और राम ने उनसे विजय होने का आशीर्वाद मांगा, जिससे वे अहंकारी रावण का वध कर सकें। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और स्वयं वहां रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इसका निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के तार जुड़े हैं एक विवाहित जोड़े से। जी हाँ, कहानी है सूरधम और सुदेशा की। इस विवाह में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बस दुख इस बात का था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। तब सुदेशा ने निर्णय किया कि सूरधम की शादी उनकी बहन भीष्म से करवा दी जाए। दोनों की शादी होते ही उनको एक प्रतिभावान बालक हुआ, लेकिन सुदेशा को ये बात खटकने लगी और उसने मौका मिलते ही उस बालक को झील में फेंक दिया, जहाँ सूरधम ने 101 शिवलिंग अर्पित किए थे। ये खबर मिलते ही सूरधम ने झील के पास जाकर भोलेनाथ को याद किया और अपने बालक को वापस पाने की गुहार लगाई। कहते हैं महादेव ने उनकी पुकार सुनी और सूरधम को उसका बच्चा भी लौटा दिया। सिर्फ यही नहीं, सूरधम ने सुदेशा के लिए भी माफी मांगी और भोलेनाथ से उसे माफ करने को कहा। ये देख भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने सूरधम को आशीर्वाद दिया। उसी स्थान पर भगवान शिव कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। कृष्ण नगरी द्वारका में स्थित है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ऐसी मान्यता है कि ये ज्योतिर्लिंग सभी प्रकार के जहर के प्रभाव से सुरक्षित है। ये ज्योतिर्लिंग भी एक भक्त की कृपा से ही द्वारका में स्थापित हुआ। एक बार द्वारका नाम के राक्षस ने शिव भक्त सुप्रिया को अपने कब्जे में ले लिया। उसके साथ उस राक्षस ने और भी काफी सारी महिलाओं को बंदी गृह में बंद करके रखा था। तब सुप्रिया ने सबको बोला कि वो ओम नमः शिवाय का जाप करे। जैसे ही द्वारका को इस बात की भनक लगी, वो निकल पड़ा सुप्रिया को मारने के लिए।
लेकिन तभी महादेव प्रकट हुए और उन्होंने उस दुष्ट राक्षस का संहार किया। इस प्रकार द्वारका की धरती पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। वाराणसी के घाटों पर गंगा के समीप स्थित है यह विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन की आखिरी सांस यहाँ लेता है उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक नहीं बल्कि अनेक कथाएं चर्चा का केंद्र है। सबसे चर्चित कथा है ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच हुए मतभेद की। ऐसा कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में इस बात पर बहस हो गई कि कौन ज्यादा बड़ा है। तब ब्रह्मा जी अपने वाहन पर निकलकर स्तंभ का ऊपरी भाग खोजने लगे, वहीं विष्णु जी चले गए निचला भाग खोजने के लिए। उस स्तंभ में से प्रकाश निकला और महादेव प्रकट हुए। अब भगवान विष्णु तो अपने कार्य में असफल रहे, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उन्होंने ऊपरी छोर खोज लिया। इस बात से भगवान शिव काफी क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप दिया कि अब उन्हें कोई नहीं पूजेगा। ऐसा कहा जाता है कि महादेव स्वयं वहां काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की बहुत मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि गोदावरी नदी का अस्तित्व भी इस ज्योतिर्लिंग की वजह से ही हुआ है। शिव पुराण के अनुसार एक बहुत ही प्रसिद्ध गौतम ऋषि हुआ करते थे। उनको भगवान वरुण से यह वरदान मिला था कि उनके पास कभी भी अनाज की कमी नहीं होगी। लेकिन दूसरे देवताओं को इस बात से जलन होने लगी, तो उन्होंने एक गाय को उनके अनाज के ऊपर छोड़ दिया। उस गाय को देख ऋषि ने उस गाय को मार दिया। उनको बाद में इस बात का दुख हुआ और उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। तब महादेव ने गंगा देवी को कहा कि वे ऋषि के इलाके से होकर निकले, जिससे उनके सभी पाप धुल जाएं। इस प्रकार वे नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। केदारनाथ शिवलिंग एक पौराणिक और विस्मयकारी प्राकृतिक संरचना है जो भारत के उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों या भगवान शिव के दिव्य रूपों में से एक कहा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार केदारनाथ शिवलिंग भगवान विष्णु द्वारा भगवान शिव को पृथ्वी पर निवास करने के लिए स्थान प्रदान करने के लिए बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग के चारों ओर बने केदारनाथ मंदिर का निर्माण सबसे पहले महाभारत के समय पांडवों ने करवाया था। केदारनाथ शिवलिंग कभी अब की तुलना में बहुत अधिक ऊंचा था। कहा जाता है कि पांडवों के अहंकार के कारण समय के साथ शिवलिंग की ऊंचाई कम होती गई। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के महान युद्ध में कौरवों को हराने के बाद पांडव भगवान शिव से आशीर्वाद लेने के लिए केदारनाथ गए थे। वे अपनी जीत पर इतने घमंड और अहंकार से भरे हुए थे कि उन्होंने देवता को उचित सम्मान नहीं दिया। इससे भगवान शिव नाराज हो गए और उन्होंने उन्हें सबक सिखाने का फैसला किया। वो एक बेल के रूप में उनके सामने प्रकट हुए और जमीन में गोता लगाया। केवल उसका कुंवर सतह के ऊपर दिखाई दे रहा था। पांडवों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। भगवान शिव फिर अपने असली रूप में प्रकट हुए और उन्हें क्षमा कर दिया। हालांकि उन्होंने शिवलिंग की ऊंचाई को कम करने का भी फैसला किया ताकि कोई भी इसके सामने अहंकारी या घमंडी ना हो जाए। आज केदारनाथ शिवलिंग दुनिया भर से भगवान शिव के भक्तों के लिए एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल बना हुआ है। मंदिर अप्रैल से नवंबर तक दर्शन या पूजा के लिए खुला रहता है और ये समुद्र तल से 3500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ मंदिर और इसमें स्थित शिवलिंग भक्तों के बीच विस्मय और श्रद्धा को प्रेरित करता है और इसके निर्माण के पीछे भी कथा दिव्य शक्ति के सामने विनम्रता और सम्मान के महत्व की याद दिलाती है। तो यह था आज का हमारा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ मैं आपके लिए लेकर आऊंगी इसी तरह की कई अनोखी और दिलचस्प जानकारियाँ। जय श्री महाकाल।